लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां प्रदेश भाजपा के नेताओं पर पार्टी के अंदर भीतरघात करने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरएसएस और बीजेपी में चुनावी जंग भी नजर आ रही है। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर प्रवास पर हैं। अगले कुछ दिनों में गोरखपुर में रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी से मुलाकात भी संभव है। हालांकि इस मुलाकात के कयास पिछले 3 दिनों से लग रहे हैं, क्योंकि आरएसएस प्रमुख 12 जून से ही गोरखपुर प्रवास पर है, लेकिन यूपी सीएम से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। ये मुलाकात कब होगी, इसको लेकर कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक सूचना को लेकर प्रदेश की सियासी जगत में खूब चर्चा हो रही है, और वो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच होने वाली मीटिंग। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस नुकसान के बाद भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इस नाराजगी को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख की मुलाकात भाजपा और आरएसएस के बीच कुछ तल्ख टिप्पणियों को कम कर दे, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बीच नाराजगी की शुरुआत यूपी में भाजपा को मिली शिकस्त के बाद हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सीधे 29 सीटों का नुकसान हुआ था। अब संघ बीजेपी से नाराज क्यों चल रहा है, इसको लेकर भी कई तरह के अपडेट सामने आ चुके हैं। दरअसल इस चुनाव में यूपी ने भाजपा को सबसे तगड़ा झटका दिया है। इस आरएसएस ने टिकट बंटवारे के वक्त ही भांप लिया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संघ ने 10 से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट्स पर असहमति जताई थी, जिसमें कानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, श्रावस्ती और रायबरेली जैसी सीटें शामिल थी। हालांकि भाजपा ने आरएसएस के सुझाव को अनदेखा किया और इन सभी सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की हार हुई। इसके अलावा पूर्वांचल को लेकर कराए गए आरएसएस के सर्वे को भी बीजेपी ने नजरअंदाज किया, जहां से उसे 29 सीटों में से 17 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। केवल चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर ही नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार को लेकर भी आरएसएस ने बीजेपी आलाकमान को कुछ मुद्दे सौंपे थे, जो जमीनी स्तर पर काफी हावी थे, जिनमें ईडी सीबीआई का दुरुपयोग का मुद्दा भी शामिल था। इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने बीजेपी को अपने 10 सालों की उपलब्धियों पर फोकस करने की सलाह दी, लेकिन बीजेपी ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर चुनाव प्रचार तक आरएसएस के सर्वे को बीजेपी के द्वारा नजरअंदाज करना संघ और भाजपा के बीच नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बनी। हालांकि चुनावी नतीजे के बाद आरएसएस प्रमुख और सीएम योगी की इस मुलाकात से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि संघ भविष्य की राजनीति के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहा है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद सीएम योगी बीजेपी के एक ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जिन्हें भाजपा और आरएसएस नेशनल लेवल के नेता के तौर पर आगे कर सकते हैं।